अरे बच्चों, अभी आप देख रहे हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में मैं चल रहा था पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र में। आप देखें, ये जो अभी बता रहा हूँ ये बच्चा कहीं नहीं, वे उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं जो बीते दिन आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में अपना मतदान कर चुके हैं। आप सोचते होंगे कि जो मैंने मत का प्रयोग किया, आखिर इस मत का क्या होगा। तो आप जानें, अभी जो बीते दिन आप लोकसभा के चुनाव में जो आप मत का प्रयोग किए, तो उससे आप सांसद चुनेंगे। जो सांसद आप चुन दिए, विजयी हुए, वे सांसद दिल्ली जाएंगे और भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होकर देश के बागडोर को अपने हाथ में संभालेंगे। तो आप जानें कि आखिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है। तो आप जाने देखें, आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार, हम इस संविधान के अनुच्छेद 72 नहीं 75 के अनुसार क्या लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री के नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। भारत के राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। लेकिन बात आती है कि राष्ट्रपति किन व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो राष्ट्रपति जिन लोगों को प्रधानमंत्री बनाते हैं उनके बारे में जानें। पहला है लोकसभा से जीते हुए सांसद। अभी बीते दिन भारत में 7 चरण में चुनाव संपन्न हुआ, जो 4 जून को आपका लोकसभा के सांसद का वोट का गिनती है, जिसमें आप देखेंगे कि आप जिसको वोट डाले हैं क्या वो सांसद जीत रहे हैं या हार रहे हैं। यदि जीत जाते हैं तो आप मिठाई खाएंगे और हार जाते हैं तो आप अफसोस करेंगे। लेकिन आप देखें, आप जिनको वोट डाले हैं भगवान करे कि वही सांसद आपका बने। तो आगे आप देखें तो लोकसभा से जीते हुए सांसद, कौन सांसद, बहुमत दल के बहुमत नेता को, बहुमत दल के बहुमत नेता को राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए बुलाते हैं और उन्हें भारत के प्रधानमंत्री बनाते हैं। अब बात आता है बहुमत दल के बहुमत नेता किसको कहेंगे। पूरा भारत में आप देखें, अभी जो 2024 में जो चुनाव हुआ वो 543 सीट पर चुनाव हुआ। 543 संसद का चुनाव हुआ है। 543 के आधा, आप देखेंगे आधा से अधिक होना चाहिए, तब हम उसे 2/3 कहते हैं। आधा से कम जिस दल के सांसद बनेगा वे जो है तो सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास आग्रह नहीं करेगा। तो आप देखें 272 आता है, यानी जिस पार्टी के कम से कम 272 सांसद जीत जाएंगे वे सांसद आपस में मिल करके और आपको एक नेता का चुनाव करेगा। यानी जिस पार्टी को 272 सांसद जीतता है उस पार्टी को बहुमत दल कहते हैं, और यदि 272 से कम जीतता है तो वह बहुमत दल नहीं हुआ। आप देखेंगे वोट के गिनती के दिन कि किस पार्टी के 272 उम्मीदवार जीते हुए हैं।
यदि 272 उम्मीदवार नहीं जीते हैं, जितने भी पार्टियां हैं सब में अलग अलग देखेंगे। अगर सब में देखने के बाद 272 किसी को नहीं आता है, तब क्या वह सरकार नहीं बनाएगा? तब सरकार बनाएगा। तो कैसे बनाएगा? 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी, ये 4 से अधिक पार्टी मिल करके और जीते हुए सांसद को जब मिलाएगा, और मिलाने के बाद यदि 272 सांसद हो जाता है, तब फिर उस दल को हम बहुमत दल कहेंगे। और उस दल में से एक आपको नेता का चुनाव करेगा, और वह नेता बहुमत दल का बहुमत नेता कहलाएगा। और उस बहुमत दल के बहुमत नेता को राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री के लिए शपथ ग्रहण कराएगा। तो आप जान गए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन बनता है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर के मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। कैसे मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, ये मैं अगला दिन वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं यहाँ तक बात को समाप्त किया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन बने। आप समझ गए? आपको अच्छा लगता है? समझ में आ गया हो क्या कि मेरा वोट दिया गया उम्मीदवार क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्या इसका पार्टी जीतता है या नहीं जीता है? अच्छा लगता है? आप अवश्य सब्सक्राइब करें और आगे अपने शेयर को बांटें। ठीक।